नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में दो ऐसे फल के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप इन दो फल को बारिश के दिनों में रोज सेवन करते हैं तो दोस्तों बरसात के दिनों में जो बीमारियां होती हैं आप उन बीमारियों से सेफ रहेंगे। उन बीमारियों से ये दो फल हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं। ये दो फल दोस्तों इतने गुणकारी हैं, इनमें ऐसे-ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो बरसात के दिनों में वायरल इन्फेक्शन होता है, फंगल इन्फेक्शन होता है और दोस्तों जो डेंगू, चिकनगुनिया, फोड़े, फुंसी, सर्दी, जुकाम होते हैं, दोस्तों उनसे हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं। ये दो फल दोस्तों बारिश के दिनों में पाए जाते हैं और दोस्तों जैसा हमने अपने वीडियो में डिस्कस किया है, हमें जो फल खाना चाहिए वो सीजन वाइज खाना चाहिए। जिस समय जो फल पाया जाता है उस समय उन फलों का सेवन करना चाहिए। स्टोर किया हुआ फल, स्टोर की हुई सब्जी का सेवन नहीं करना चाहिए और यह दो फल दोस्तों जुलाई अगस्त से नया फल आना शुरू हो जाता है और 3-4 महीने तक ये ताजे फल आते हैं। तो इस समय हमें इन दो फलों का सेवन जरूर करना चाहिए। दोस्तों ये दो फल क्या है, इनमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, इनका सेवन क्यों करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए और इसके क्या क्या फायदे हैं, ये सारी जानकारी आपसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए मित्रों सबसे पहले जानते हैं बरसात के दिनों में होने वाली बीमारियों के बारे में। दोस्तों बरसात के समय में फंगल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, संक्रमण जैसी बीमारियां होने लगती है। जैसे दोस्तों इस समय जब बारिश होती है तो बारिश होने के कारण धरती की गर्मी ऊपर आती है और उसके साथ-साथ दोस्तों जब बारिश होती है तो दोस्तों जमीन में नमी का प्रकोप बढ़ जाता है, नमी आ जाती है, धूप नहीं निकलती है, नमी होती है और नमी के कारण बहुत सारे कीड़े-मकोड़े हो जाते हैं। जैसे बरसात के दिनों में चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, फोड़े, फुंसे तरह-तरह की बीमारियां हो जाती हैं। और दोस्तों हम कहीं बाहर आ जा रहे हैं, इस समय जब हम भीग जाते हैं, भीगने के कारण सर्दी, जुकाम, बुखार भी हमें अपनी चपेट में ले लेता है। दोस्तों बरसात के दिनों में हमारे शरीर का पित्त और वात बढ़ जाता है। बरसात के दिनों में हमारे पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। तो दोस्तों ये कुछ समस्याएं ज्यादा होने लगती हैं और ये दो फल जो है दोस्तों हमारे शरीर के वात पित्त कफ को भी बैलेंस रखता है। वात पित्त कफ को भी, ये तीनों को बैलेंस रखता है और दोस्तों फंगल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, इन सारी समस्याओं से छुटकारा भी दिलाता है ये दो फल। दोस्तों बरसात के दिनों में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनका सेवन हमें नहीं करना चाहिए। बरसात के दिनों में दोस्तों हमें तली भुनी चीजों का सेवन कम कर देना चाहिए या हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि इस समय हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। इस तरह से आप दोस्तों अपने आप को सेफ रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं ये दो फल कौन से हैं, इनका सेवन कैसे करना है। ये दो फल है दोस्तों, पहला फल है सेब और दूसरा फल है आंवला। दोस्तों सेब और आंवले का जो समय है ये जुलाई अगस्त से नया फल आना शुरू हो जाता है और जब दोस्तों हम ताजा फल लेते हैं उस समय हमें सस्ता भी मिलता है और अच्छा भी मिलता है। तो दोस्तों हमें इसलिए मौसम के हिसाब से ही फलों का सेवन करना चाहिए। चलिए मित्रों जानते हैं इन दो फलों में कौन कौन से गुण धर्म पाए जाते हैं। दोस्तों आंवला और सेब में एंटीऑक्सीडेंट, डाइटरी फाइबर, एंटी फंगल, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी डायबिटिक, एंटी माइक्रोबियल गुण पाया जाता है आंवला में और सेब में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सेब में दोस्तों कई तरह तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे सभी प्रकार के प्रोटीन्स और विटामिन भी पाए जाते हैं और आंवला में भी दोस्तों प्रोटीन्स विटामिन कुछ मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए दोस्तों ये दो फल हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही गुणकारी फल होते हैं। तो दोस्तों इन दो फलों के अगर हम फायदे की बात करें तो हमारे शरीर के वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस रखता है, हमारे शरीर की पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं। दोस्तों हमारे शरीर के हड्डियां मांसपेशियों को मजबूत रखते हैं। हमारे शरीर में दोस्तों जो अंदर के आर्गन है जैसे किडनी, लीवर,
किडनी, लीवर, आंतें, गॉल ब्लैडर इनको क्लीन करने का भी काम करता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी पाया जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों आंखों की रोशनी बढ़ाता है, बालों को झड़ने व बालों को पकने से भी रोकता है। आपके शरीर में कोई भी किसी भी तरह की कमजोरी आई उस कमजोरी को दूर करता है। और दोस्तों स्किन से संबंधित जितनी समस्याएं होती हैं, चाहे चेहरे पे दाग धब्बे हुए, चाहे आपको दांत खाज खुजली हुआ, आयुर्वेद कहता है ये सारी स्किन से संबंधित जो बीमारियां होती हैं, जब आपका पाचन तंत्र गड़बड़ होता है उसके कारण से होती है। तो दोस्तों हमारे पाचन तंत्र को ये दो फल क्या करते हैं, सेफ रखते हैं, क्लीन करते हैं। इसलिए स्किन से संबंधित कोई समस्या है उस समस्या से भी छुटकारा दिलाने में मदद करते हैं ये दो फल। दोस्तों ये दो फल इतने गुणकारी हैं और ऐसे छोटे मोटे इसके बहुत फायदे हैं। दोस्तों इन दो फलों का सेवन कैसे करना है, सबसे ज्यादा डिपेंड इस पे करता है। दोस्तों अगर आपको ऐसे नॉर्मली तौर पे यूज करना है, तो दोस्तों अपने डेली रूटीन में दो से तीन आंवला ऐसे चबा चबा के दिन भर में कभी भी खा सकते हैं। लेकिन इतना ध्यान देना, अगर पूर्ण रूप से फायदा लेना है तो आंवला खाने और खाना खाने में 3-4 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए। एक हिसाब से अगर देखा जाए, जब आपका पेट खाली हो तो 2 से 3 आंवला ऐसे चबा चबा के खा जाइए। बस इतना ध्यान देना, आंवला खाने के बाद पानी मत पीना। पानी 1-2 घंटे मत पिएंगे तो बड़ा बढ़िया फायदा रिजल्ट मिलता है। और दोस्तों ऐसे आंवले की चटनी आप खा सकते हैं। ऐसी चटनी निकालिए, आंवले का नॉर्मल अचार बना के खा सकते हैं, आंवले का मुरब्बा खा सकते हैं, आंवले का बहुत कुछ बनता है। तो दोस्तों पूरे सीजन भर जब तक आपको आंवला मिले तो आंवले का सेवन जरूर करना चाहिए। अब दोस्तों ये सेब का सेवन, सेब एक ऐसा फल है जिसे खाली पेट खाया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार अगर आप दोस्तों रोज सुबह रोज सुबह एक सेब खाते हैं जिसका वजन 250 ग्राम से 300 ग्राम होना चाहिए। रोज सुबह दोस्तों खाली पेट एक सेब खाने से इसके बहुत सारे फायदे मिलते हैं, जैसे हमने बताया। बस इतना ध्यान देना है, सेब खाने के 1 घंटे पहले आपको कुछ नहीं खाना पीना है, और सेब खाने के 2 से ढाई घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है, जब तक आपको अच्छी सी भूख ना लग जाए। जब तक खूब अच्छी सी भूख ना लग जाए तब तक आप कुछ ना खाइए पीजिए दोस्तों। इस तरह से अगर आप सेब का सेवन करते हैं और आंवले का सेवन करते हैं, तो दोस्तों बरसात के दिनों में होने वाली कई बीमारियों से आप सेफ रहेंगे। सेब और आंवला दोस्तों, सेब और आंवला आपके आंतों की लीवर को क्लीन करने का भी काम करता है। तो दोस्तों इस तरह से आंवला और सेब का सेवन करके आप अपने शरीर की कई बीमारियों को सेफ रख सकते हैं। अब दोस्तों सेब और आंवला सेब और आंवला अगर आप दोनों का और भी तरीका है प्रयोग करने का, जैसे कुछ लोग सेब का मुरब्बा भी बनाते हैं, तरह तरह की चीजें बनाते हैं, सेब का सिरका भी बनाते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया फायदा है सेब का उपयोग करने का दोस्तों, वह सेब ऐसे नॉर्मली ही खा जाइए। और सेब जब भी खाना दोस्तों, इसे धुल करके चबा चबा के बैठ के खाना दोस्तों, चबा चबा के खाना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से इन दो फल का सेवन करके आप सेफ रह सकते हैं।